कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। दोस्तों, अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो ऐसे में बहुत सारे महान विभूतियां आई और बहुत सारे लोग भावुक थे। भावुक इसलिए थे कि प्रभु श्री राम बहुत वर्षों बाद अपने घर में वापस आ रहे थे। लेकिन आपको बता दें किस प्रकार से बहुत लोगों को न्योता देने के बाद वो नहीं उपस्थित हुए, यानी वो राम विरोधी थे। ऐसे में कुछ नेताओं का हम नाम लेंगे, जिसमें सबसे पहले तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी आते हैं। राहुल गांधी को जब न्योता दिया गया तो उन्होंने आने से मना कर दिया। बहुत सारे नेता, उसमें केजरीवाल भी शामिल है और सोनिया गांधी स्वयं शामिल है। लेकिन राहुल गांधी स्वयं नहीं आए, लेकिन प्रभु श्री राम के ऊपर टिप्पणी करने से नहीं चूके। उन्होंने टिप्पणी क्या किया कि प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के आयोजन में जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही थी, उसके आयोजन में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नाच का आयोजन किया गया। मतलब सीधा सीधा राम भक्तों का उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ अमिताभ बच्चन का नाम लिया और बताया कि किस प्रकार से वहां नाच का आयोजन किया गया था, जिस प्रकार से वो हमेशा हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का जो इरादा होता है कहीं ना कहीं तो हिंदुओं के लिए नहीं सही होता है। घाटी चुनाव में जब जाते हैं तो कहते हैं वहां 370 वापस हम लाएंगे, 35 को फिर से लाएंगे, लागू करेंगे, यानी आतंकवाद को फिर से हम पनाह देंगे। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पे उनको नाच गाना दिखाई दे रहा था। मतलब गांधी परिवार की जो मानसिकता है दोस्तों, किस प्रकार से भ्रष्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने इसको करारा जवाब देते हुए इनको कहा है कि नाच गाना कौन करता था, इसको सबको पता है। इटली में जिस प्रकार से आए दिन सोनिया गांधी के बारे में चर्चा होती है कि वो एक बार में डांस करती थी, लेकिन सबसे पहले आपको राहुल गांधी का भाषण सुनाते हैं जिसमें उन्होंने अपमान किया था प्रभु श्री राम का। आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, अदानी को बुला लिया, अंबानी को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है। ये रियलिटी है आपकी। अयोध्या में मंदिर खोला, वहां अदानी दिखे, अंबानी दिखे, अमिताभ बच्चन दिखे, बॉलीवुड पूरा दिख गया, मगर गरीब किसान एक नहीं दिखा आपको वहां पे। हिंदू सच है, इसीलिए तो अवधेश ने इनको पटका है। अवधेश वो है वहां का एमपी जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा भैया। इस अपमान के बाद योगी आदित्यनाथ को अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने चुनावी रैली के दौरान हरियाणा में किस प्रकार से राहुल गांधी को करारा जवाब दिया, बताया है कि इटली परिवार कौन सा काम करता है और इटली में जिस प्रकार से गांधी परिवार वहां पे मशहूर है अपने काम के लिए, यानी सोनिया गांधी के ऊपर टारगेट था कि नाच और गाना कौन करता है। तो आपको योगी आदित्यनाथ को भाषण सुनाते हैं। तो श्री राम की मर्यादा का पालन करते हुए आन मान और शान की रक्षा करने के लिए राम जन्मभूमि मंदिर के लिए निरंतर लड़ता रहा, कार्य करता रहा और परिणाम हमारे सामने है। परिणाम हमारे सामने है। आज प्रभु राम फिर से विराजमान हो गए अपने पवित्र जन्मभूमि अयोध्या धाम में। बहनों और भाइयों, एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। 22 जनवरी 2024 को
प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री रामलला का फिर से अयोध्या धाम में विराजमान हो गया है। पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है, आनंदित है। रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनो मोहि कहा विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा, अपने आप को बलिदान करता रहा।